सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पर करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी। और वो तैयारी कैसे होगी भाई? जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो जितने साल में जो रेलवे डी ग्रुप ने एग्जाम लिया उन सारे क्वेश्चनों को लिया, उसको चैप्टर वाइज अलग किया। चैप्टर वाइज मतलब कि अगर परसेंटेज का चैप्टर है तो उस परसेंटेज के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो ले लिए। अब उनमें भी अगर एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट से कुछ 10 12 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट से जितने आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं उस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग अगर उन कॉन्सेप्ट यूज करके वो क्वेश्चन हो सकते हैं तो उन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करेंगे। अब इससे होगा क्या कि आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं और उस क्वेश्चनों के लिए अगर एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो एक कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। भले ही एक वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े और उस पर 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, इतना भी होगा तब भी ठीक है, क्योंकि इस पेपर के लिए वो बच्चा अप्लाई कर रहा होता है जिसकी मतलब कि बहुत बेसिक एजुकेशन लेवल रहा हो, है ना। अब हायर तो कितनी भी रही हो, लेकिन अब छोटी सी लेवल की नौकरी के लिए आपको कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कहेंगे कि सर हमने सिर्फ 10th तक मैथ पढ़ी है, 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ी है। तो एक्चुअली में ये मैथ है नहीं, पहले तो मैं समझा दूं, ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां आपका ब्रेन यूज करके, आपका कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैथ नहीं है भाई, मैथ क्लास 10th में थी, क्लास 9th में थी, वहां आपको डर लगता होगा मैथ से, यहां डर नहीं लगेगा, मजा आएगा। पहले शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। आज का कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल। तो हम समझते हैं भाई डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अगर मैं इसे हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो इसे हम बोलते हैं विभाजकता का नियम। क्या बोलेंगे? विभाजकता का नियम, ठीक है। विभाजकता के नियम से आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए। अब वो रेलवे डी ग्रुप में, एनटीपीसी में, एसएससी में, आप कोई भी एग्जाम उठाओगे यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो मैं इसे कर देता हूं ऊपर और अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शुरुआत करें, बहुत सारे बच्चों को पता होता है बहुत बेसिक क्लास में। अच्छा, मैं ये क्लास बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता। आज पहली क्लास देख रहे हो, इसी से जो भी हो समझ में आएगा, उसी की बदौलत आप पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आता है तो बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं आता उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छी होगी। चलो मैं कहता हूं भाई आपको 2 से, अगर मैं बोलता हूं 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, नंबर डिवाइड होने के पीछे मैं ऐसा बोलूंगा कि क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1? तो सर बिल्कुल सही है, 2 की पावर 1 लिखेंगे तो उसे भी हम 2 ही बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई मेरे पास एक संख्या है, वो कितने अंक की भी हो सकती है, ठीक है, उसका लास्ट का अंक, लास्ट का अंक कैसे डिसाइड किया सर? लास्ट का अंक डिसाइड किया कि ये पावर जो 1 है ना, अगर पावर 1 है तो हम लेंगे उस संख्या का आखिरी अंक। क्या लेंगे? आखिरी अंक। आखिरी मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आखिरी अंक। तो अगर ये पावर 1 है तो आखिरी अंक लेंगे और किससे? इस 2 से डिवाइड करके देखेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये आखिरी अंक 2 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझा के एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं अभी हमने बोला कि कोई संख्या हो सकती है, जैसे मान लो मैंने कहा 1, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये कोई नंबर ले लिया मैंने, अब ये पूरी संख्या है, ठीक है। अब इस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? सर ये 2 की पावर 1 होता है 2, 1 देखा मतलब लास्ट का नंबर देखा और इस लास्ट के नंबर को देखेंगे 2 से डिवाइड करके। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? सर 6 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है सर। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 0, यहाँ 6 की जगह क्या हो सकता था? जैसे मैंने कहा 0, मैंने कहा 2 4 6 8, इनमें से कोई नंबर हो सकता है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 0 2 4 6 8, तो इनको तो हम एक अलग नाम से बोल सकते हैं, क्या इवन बोल सकते हैं? हाँ सर। क्या हम इसे सम बोल सकते हैं? हाँ सर। आखिरी अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो संख्या पूरी की पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसा हमने बचपन में अपनी क्लास 1 क्लास 2 में समझ लिया होगा, और आज वही काम आएगा आपके पेपर के लिए। चलो सर, क्या सर 2 से भी आपका सवाल पूछता है? नहीं पूछता, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होता है। वो कब होगा मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है सर। चलो अब ये पावर का रूल कैसे? मैं कहता हूं कि चलो मैंने कहा है 4 का अगर हम चेक करना चाहें, किसका? 4 का,
तो 4 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर 2? बात समझ में आ रही है? सर 2 की पावर 2 को 4 ही तो बोलते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो अब मुझे यहां पावर कितनी है? 2 है सर। कितनी है? 2। तो अगर पावर 2 को मैं ये बोलूंगा कि आखिरी के 2 अंक क्या है? आखिरी के 2 अंक 1 और 2, ये 2 अंक, इन 2 अंकों को मैं 4 से डिवाइड करके देखूं, क्या ये 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं? अगर ये 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो मैं कह सकता हूं ये पूरी की पूरी संख्या किससे होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या बात समझ भाई? जैसे करना चाहो तो कर सकते हो। अगर मैं इस 56 को, क्योंकि आखिरी 2 अंक क्या थे? 56 थे। अगर मैं इस 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? 4 एकम 4 और 4 4 चौक 16। ठीक है, क्या हो रहा है? 4 एकम 4 4 चौक 16 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 56 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या बात समझ में? चलो, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? हम अगर मैं बोलूं कि भाई ये तो 2 से समझ में आ गया, अब मैं बोलता हूं 8 से करके देखो सर। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर मैं बोलूं 16 को चेक कर सकते हैं क्या सर? 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां संख्या लिखूं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यह पावर 3 का मतलब क्या हुआ? अब तो दिमाग में आ चुकी है बात कि सर पावर 3 का मतलब यह हुआ कि हमें उस संख्या के आखिरी 3 डिजिट देखने हैं। कौन से 3 डिजिट? ये है भाई। और इसे किससे डिवाइड करना है सर? 8 से डिवाइड करना है। अगर ये नंबर, ये लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गए तो ये संख्या भी पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 16 का हम चेक कर सकते हैं, 32 का चेक कर सकते हैं, आगे हम ऐसे चालू कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर आ गई तो इससे क्या फायदा होगा सर? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि अभी आते हैं एग्जाम के क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन पूछा है आपसे 2022 में, 6/10/2022 को पूछा है, ग्रुप बी का क्वेश्चन है। क्योंकि हम ग्रुप बी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें अब जो कॉन्सेप्ट समझा है उसका यूज करके पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलो। अब यहां पर क्या लिखा है? निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित? अब 4 के लिए कुछ दिमाग चलाओगे तो आपको लगेगा सर 4 को तो मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। हाँ जी सर, अगर 2 की पावर 2 लिख सकता हूं 4 को, तो इसका मतलब है आखिरी के 2 अंक चेक कर रहे हैं सर। आखिरी के 2 अंक कौन से? वो ये रे, आखिरी के 2 अंक इसके, आखिरी के 2 अंक इसके, आखिरी के 2 अंक इसके, आखिरी के 2 अंक इसके। अगर आखिरी के 2 अंक इस 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो इसका मतलब पूरी संख्या डिवाइड होगी। और यही सवाल मैं पूछा था। मैं कहता हूं 23 4 के टेबल में आता है क्या? 4 से डिवाइड होगा सर? आंसर नहीं सर। 22 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। 25 डिवाइड होगा? नहीं सर। कौन सा होगा? 24 होगा। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में? ठीक है, चलो। तो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बस इतना सा है कि कॉन्सेप्ट करेंगे छोटे छोटे, और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर के, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलो। फिर यहां से दोबारा से ऐसे पूछे कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है? विभाज्य मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या बात समझ में? चलो फिर देखते हैं कि सर इतना बात समझ में आ गई कि हमें देखो सारे नंबरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 को क्या लिखते हैं भाई सर? 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। इसका मतलब आखिरी के 2 अंक। अगर आखिरी के 2 अंक है तो हमें इस शुरू के नंबरों की तो कोई जरूरत है नहीं। बात समझ में आ रही है? इनकी कोई जरूरत है नहीं, इनकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, मुझे चेक करना है किसके? लास्ट के 2 डिजिट। किसके? लास्ट के 2 डिजिट। ये लो भाई, मैंने आखिरी जब जरूरत ही नहीं है शुरू के नंबरों की तो मैंने ये मिटा दिए। पूरी संख्या चेक करानी थी, क्या करें? चलो, तो आपको जब रहा है 4 से, तो 4 से दिखाई दे रहा है 24। अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो इस संख्या जो भी रही होगी, कुछ भी नंबर आगे अंक लिखे होंगे वो सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे। मतलब पूरी संख्या उन अंकों से मिलकर बनी होगी, तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 1 हो गया तो 4 ऑप्शन है। ऐसा मजाक नहीं करेगा एग्जामिनर कि भाई ये भी जा रहा है और ये भी कट रहा है। तो 4 में से एक ही आंसर सही होगा। अगर एक आंसर सही है तो आपने टिक कर दिया, और उसके बाद आप देखो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं चीजों को, बहुत बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चीजें समझ में आएंगी धीरे, बेसिक से बेसिक हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब तो सर बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुके हैं, अब चीजें हमारे सामने आएंगी तो हम ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, अब यहां लिखा है यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 से डिवाइड होने के पीछे जो रूल कहता है उसके लिए कुछ यहां पर कुछ कथन दे रखे हैं भाई, है ना, स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन्हें पढ़ना है।
संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य होगा। कहीं हमने योग की बात की, योग मींस जोड़, कि संख्या के अंकों को जोड़ने की बात की है, तो सर नहीं कही, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, ये बात तो हमने की है सर, कि अगर कोई संख्या है उसके आखिरी 2 अंक है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि सर 4 को हम लिख सकते हैं क्या सर, 2 की पावर 2, और 2 का मतलब ये हुआ आखिरी के अंक, 2 अंक। अगर 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये स्टेटमेंट तो सही लग रही है, और इसी का मतलब मैं कह सकता हूं ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 और 6 का ऐसा कोई हमने कोई जिक्र नहीं किया, तो हम जब जिक्र ही नहीं किया, हमने समझा ही नहीं है, तो हम इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। संख्या में इकाई का अंक स्थान 0 हो, तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, तो जितना पढ़ा है हम उसी के बिहाफ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब यहां पर देखो संख्या क्या है। अब यहां पर यदि कोई संख्या है, संख्या क्या है, पूरी ये संख्या यहां से यहां तक की, और ये संख्या क्या कहती है कि इस संख्या को 8 से विभाज्य है, ये बताना है। तो y जो है, y का न्यूनतम मान बताना है। मतलब कि एक संख्या है जो 8 से विभाज्य है, पहले ही बोल दिया, इस बार निकलवा नहीं रहा है, पहले ही बोल दिया कि 8 से डिवाइड होगी वो संख्या। अगर 8 से डिवाइड होगी तो यहां पर एक y दे रखा है, आपको उसका y का मान निकालना है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो, तो अभी हमने अगर बोले कि सर 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं सर 2 की पावर 3। इसका मतलब जो भी निचोड़ निकलेगा वो संख्या के आखिरी 3 से फर्क पड़ेगा। हमें आखिरी 3 अंक लेंगे, तो 3 अंक कौन से भाई, ये। ठीक है, मैंने ले लिया भाई ये 4, ये y और ये 6, ये 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर 8 से डिवाइड होने चाहिए तो हमें अब यहां पर y की वैल्यू रखनी है, और रखा क्या है, न्यूनतम मान रखना है। अगर न्यूनतम मान जो भी होगा इन ऑप्शन में से होगा, तो इनमें से पहले देख लो छोटा कौन सा है। तो न्यूनतम की बात करिए तो भाई आपके पास ऑप्शन 4 है, इनमें से न्यूनतम मान रख लो। चलो, मैंने कहा है सबसे छोटा कौन है भाई, 1 है। तो मैंने क्या करा, इस में से मैंने ये y हटा दिया। क्या हटा दिया, y। अच्छा, पूरे हटा देता हूं ना, ये 6 था, ये y की जगह क्या रख लिया, 1 रख लिया। क्या अब 8 से डिवाइड कर सकते हैं? 8 45 और 8 20, बिल्कुल कटेगा, और बिल्कुल कटेगा, तो मैंने इसी को आंसर मार्क कर दिया। क्योंकि आपसे बोला है कि भाई न्यूनतम संख्या निकालनी है। न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी। मान लो अगर इससे भी डिवाइड होता और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आपको तो आंसर न्यूनतम देना है ना, सबसे छोटा। तो आप इसे मानोगे या इसे? तो इसलिए ऑप्शन में जो सबसे छोटा है उसी को ट्राई कर लो, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जो चीज पूछी है वो एग्जाम के ऑप्शन में भी है, क्वेश्चन के ऑप्शन में भी है, तो वहीं से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे ही करते तब भी काम चलता है कि भाई 8 से डिवाइड करो 4, तो 8 पंजे 40 होते हैं, या 8 6 48 होते हैं, पर उसके हिसाब से फिर देखना रखना पड़ता। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे ही ज्यादा दिमाग ना लगाकर ऑप्शन का यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है भाई, यहां पर दे रखा है भाई, एक ये नंबर दे रखा है और एक ये नंबर दे रखा है, और ये नंबर जो हो रहा है वो 8 से डिवाइड होता है। तो आपको बताना है कि भाई ये जो x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या रहेगी। तो पहले काम करते हैं, देखो हमें इतना तो पता चल गया सर कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 है कि इसका मतलब है मुझे किसी भी संख्या के आखिरी 3 डिजिट से मतलब है। अगर आखिरी 3 डिजिट से मतलब है तो मुझे चाहे कितने भी नंबर हो, मुझे आखिरी 3 डिजिट को ही जोड़ना है। चलो, अगर ये बात आ गई तो हम क्या करेंगे, आखिरी 3 डिजिट लेते हैं। चलो भाई, इसके भी आखिरी 3, यहां पर क्या है, आखिरी 3 कौन से हो जाएंगे, ये 7 5 x, 7 5 और x, और यहां पर देखते हैं तो 5 9 और x, इन दोनों को जोड़ते हैं, यहां तो हो जाएगा 2x। ठीक है, ये तो 2x है ही है। अब यहां 5 और 9 14, और एक ऊपर जाएगा तो 7 और 1 8, 8 5 13। तो मुझे 3 अंक तक चाहिए थे, आगे क्या आएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहां पर है 2x। ठीक है, ये 2x का मतलब 1 अंक है, 1 अंक बनेगा। अब आप ये देखो कि भाई आपको 8 से डिवाइड चाहिए आखिरी के 3 जोड़ने के बाद, क्योंकि मेरे पास ये नंबर थे, मुझे नंबर से मतलब नहीं था, मुझे आखिरी 3 डिजिट से मतलब था। मैंने 3 डिजिट दोनों के ले लिए और जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद मेरे पास ये आया, ये 3 आएगा, 4 आएगा, यहां पर 1 अंक आएगा। क्या आएगा, 1 अंक, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए। अब मैं देखता हूं 8 के पढ़ा, 8 चौक 32 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, और उसके बाद 2 बचेगा, और 2 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा, यहां पर लगेगा इकाई का अंक। क्या लगेगा, इकाई का। तो अब यहां पर मुझे बताओ
यहां पर क्या होगा हमें x की वैल्यू, तो सर यहां पर 8 चौक 32 हो चुके हैं, 2 बचा था, अब 2 के बाद कुछ क्या लगेगा जो 8 के टेबल में आता है, सर 8 थे 24 आता है, इसका मतलब 4 होना चाहिए सर, आंसर 4। इतना ही करते ही बच्चे x की वैल्यू 4 लगा देंगे और इस तरह से सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां पर जो ये वैल्यू है वो 4 तो आएगी, लेकिन एक्चुअली में वो 2x की वैल्यू है, दुगना कर रखा है। अगर दुगना कर रखा है, 2x की वैल्यू 4 है, तो आपको x की वैल्यू पूछिए जो कि क्या होगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये सावधानी भी बरतना, क्योंकि देखो ऐसा कभी कभी होता है, हमें जैसे ही हमें पता चलता है इतना छोटा सवाल, इतना आसान सवाल, हम सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन उत्साहित में हम गलत टिक करके आते हैं, और वो ज्यादा खतरनाक है। एक बार सवाल, एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि सवाल नहीं आए, वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि नहीं आएगी तो आप उसे सॉल्व करने में जो समय लगना था वो लगाया नहीं आपने आगे बढ़ गए, दूसरे सवाल पे चले गए। लेकिन कभी कभी हमें सवाल आता है, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम या तो गलत टिक मार जाते हैं, थोड़ी सी गलती के कारण अगर गलत टिक लग गया, एक तो सवाल के लिए टाइम दिया आपने, और दूसरा सवाल आया तो ऑप्शन में गलत टिक करके आ गया, जिससे कि नंबर भी कट गए नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो यहां पर ये देख लेना, तो 24 तो बनेगा, लेकिन ये 2x की वैल्यू 4 होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 बार x। तो आज के इस छोटे से कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना ही बहुत है, इसी को समझो, और इससे रिलेटेड अगर आपको 2 और 8 देखो, हमने 2, 4 और 8 के देखे, आपके पास सामने 16 का आ जाए, 32 का आ जाए, तो इसी तरह से आप काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।